हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे हो, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखेंगे कि आपके पर्सन करंटली आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में करंटली इस टाइम आपको लेकर के क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे, वो हम सब इस रीडिंग में देखेंगे। आप सभी को पता है कि सारी रीडिंग जनरल होती हैं, तो सारी बातें आपसे मैच नहीं करेगी। जितनी बात आपसे मैच करे उतनी बात को आप रखिए, बाकी को लेट को कर दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए है, किसी एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रीडिंग नहीं है। आप सभी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी जेंडर की रीडिंग देख सकते हो, आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, तब भी रीडिंग देख सकते हो। आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है। आप जब भी रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको बताएगी। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रिचुअल्स की हो और रीडिंग की हो या क्रिस्टल्स की हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहाँ पे जाइए और जैसे ही आपको सर्विस चाहिए उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन करंटली आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। रीडिंग को ओपन माइंड होकर के देखना है, बिल्कुल एक मैनिफेस्टेशन, एक गाइडेंस की तरह रीडिंग को यूज़ करना आपको। सारी बात आपसे मैच नहीं करेंगी तो आपको निराश भी नहीं होना है। और कोई अगर नेगेटिव कोई बात आती है तो आपको निराश नहीं होना है, कोई पॉजिटिव बात आती है तो आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि आपकी जनरल रीडिंग, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको एक गाइडेंस की तरह आपको लेना है, या फिर आप इसको एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इस फ्लेम पर देखिए, आप विश मांग सकते हैं फ्लेम पर देखते हुए। अगर आप में से आज किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, और आप विश मांगिए इस पे। डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि डिवाइन आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताएं, आपको हेल्प करें, इस रीडिंग के मीडियम से आपको जानने में हेल्प मिले। देखो देखो, ध्यान से देखो। ये ये जो थ्रेड है कैंडल का, कैसे डांस कर रहा है, देख रहे हो? बताओ, आपके पर्सन भी ऐसे ही डांस कर रहे हैं इस टाइम पे। चलिए हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, होप आपने कर लिया होगा। मैं जो करंटली आपके पर्सन की सिचुएशन, जो फीलिंग देख पा रही हूँ, आपके पर्सन को किसी बात का गिल्ट है, किसी उनके किसी एक्शन का गिल्ट है उनको, किसी बात का गिल्ट है उनको, लेकिन किसी गिल्ट में है वो इस टाइम पे आपके पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस गिल्ट के बारे में आपको आ करके कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे तेरी गलती है, तुझे यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक होता है कि बस इंसान इस बात को कबूल कर ले कि हाँ, यहाँ पे भाई तेरी गलती थी। उनको लग रहा है कि मेरी गलती थी, बट फिर भी वो उसको अपने आप को डिफेंड करने लग जा रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये कौन सी बड़ी गलती है, ऐसे मतलब दो माइंड सेट में आपके पर्सन है। उनको गिल्ट भी है, उनको दुख भी है, लेकिन फिर उसको मान भी नहीं रहे हैं। और इसी वजह से आपको, मतलब आपसे बात नहीं कर रहे अभी, तो यही रीज़न है आपके आपसे बात अभी ना करने का, आपके पर्सन का। इसीलिए वो अपनी फीलिंग से भी भाग रहे हैं और आपकी फीलिंग से भी भाग रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे लग रही है, आपके पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपसे। दूसरी चीज़ मैं यही बता दूँ, प्यार करते हैं। पहली जो सबसे करंट एनर्जी में जो पहली फीलिंग मैंने बताई, गिल्ट होने किसी बात का, दूसरी एनर्जी उनकी यही है, प्यार करते हैं आपसे। ओके, लेकिन भागने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके प्यार से वो, जैसे ना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते अपनी फीलिंग को। ऐसा भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में कि उन्होंने
कभी भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं। अगर आप किसी बात पे नाराज़ हो जाते हो ना, तो आपको खुद ही मानना पड़ता है, वो नहीं आते आपको मनाने के लिए। हाँ, आप खुद मान जाते हो, खुद मान के जब आप फ़ोन करते हो या उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, तो फिर चाहे वो बोल दें कि हाँ भाई मेरी भी गलती थी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आप सोचो कि आप रूस के बैठ गए हो, सामने से वो आके आपसे मिन्नतें करें, आपको मनाएँ, तो ऐसा बहुत ही कम हुआ है उनके साथ। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं गलती भी करने के बाद कि आप खुद ही मान जाओ, खुद ही उनको माफ़ कर दो, खुद ही उनसे बात कर लो। मुझे आप दोनों के रिश्ते में कुछ ब्लॉकेज भी नज़र आ रही है, कुछ ब्लॉकेजेस भी दिख रही है मुझे। किसी तरह की आपके पर्सन का ओवरथिंकिंग हो सकती है आपके पर्सन की, या कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, या किसी का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पर्सन के माइंड पे। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये स्टकनेस नज़र आ रही है आप दोनों की करंट फीलिंग में। ऐसी चीज़ें फ्लो के साथ आगे बढ़ ही नहीं रही है। जैसे पहले था सब कुछ आप दोनों के रिश्ते में, वैसे पहले की तरह है ही नहीं कुछ भी। जैसे आपको ये चीज़ लगती है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, और आपको चीज़ें दिखती भी हैं, आपको फ़ील भी होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई ये बातें आगे बढ़ क्यों नहीं रही है? जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे वो चीज़ क्यों स्टक है? आखिर आपके पर्सन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों वो बस जनरली जैसे चल रहा रिलेशनशिप वैसे चला रहे हैं? हो सकता है कि आपने उनसे कोई कमिटमेंट की बात की हो, और वो कमिटमेंट की जब भी आप बात कर रहे हो तो उसका जवाब नहीं देते हो, बातें घुमा देते हो, तो इस वज़ह से भी आप परेशान लग रहे हो मुझे यहाँ पे। बट आपके पर्सन आपके साथ बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को भी करंटली लगता है कि आप तैयार नहीं हो, इस बिगिनिंग के लिए आप तैयार नहीं हो, आपके पर्सन को ये लगता है। लेकिन वो आपके साथ आना चाहते हैं, गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे अगर कोई एफर्ट डालेंगे तो आप इस टाइम पे रेडी नहीं हो, आप शायद उनको सपोर्ट ना करो, उनके किसी भी फैसले में आप उनका साथ ना दो। उनको लगता है ना कि ये सारे रास्ते, ये सारी खिचड़ी इन्होंने ही पकाई है, सारा रायता इन्होंने ही फैलाया है, तो कैसे इसको समेटें। और इस बात का गिल्ट लेके बैठे हुए हैं ये, लेकिन 100% इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आपके पर्सन अभी करंटली, मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ, वो आपके साथ अकेले में वक्त भी बिताना चाहते हैं, ताकि आपको वो समझा सके, आपको बता सके अपनी सिचुएशन के बारे में, आपसे पूछ सकें कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या परसेप्शंस हैं रिश्ते को लेकर के, आप क्या फ्यूचर चाहते हो इस रिश्ते का। तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिल के बात करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू फील यू, दे वॉन्ट टू टच यू। क्योंकि किसी-किसी का ऐसे लव लैंग्वेज ही होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, होते भी होंगे, हैं भी, जो कॉल पे बहुत सारी बातें कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कॉल पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते बात करने में। और किसी-किसी की तो लव लैंग्वेज ही टचिंग होती है। वो जिस टाइम पे आपके साथ आपसे बहुत क्लोज़ होते हैं, उस टाइम पे हो सकता है कि वो अपने दिल की सारी फीलिंग, सारी बातें आपको बता देते हों। तो ऐसा ही वो एक मोमेंट चाहते हैं आपके साथ, जहाँ वो खुल के आपसे बात कर सकें। कोई ना हो आप दोनों के बीच में, जहाँ पे उनको पूरा टाइम मिले आपके साथ बात करने का, आपको सब बातें बताने का। तो इस तरह का एक मतलब पर्सनल एक प्राइवेट टाइम आपके साथ वो स्पेंड करना चाहते हैं। वैसे ये है कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मानते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग अपने पर्सन से, पार्टनर से बड़े हो सकते हो एज में, बट फिर भी उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उनको इस बात की खुशी होती है कि आप उनसे उम्र में बड़े हो, तो आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आप केयरिंग हो सकते हो। और ये चीज़ आपकी जो नेचर है, आपका जो केयरिंग नेचर है, वो उनको बहुत पसंद है। यहाँ पे मुझे किसी-किसी की भी एनर्जी आ रही है कि मे बी आप शादीशुदा हो, और आपके पर्सन को भी ये बात पता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो आप अच्छे हो, आपके पर्सन के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आप बहुत अच्छे लाइफ स्पेंड कर रहे हो। तो आपके पर्सन को लगता है कि जैसे कि वो अनवांटेड से हैं, या आपकी लाइफ में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या उनको लगता है कि वो कभी भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन सकते। हमेशा से आप अपनी कोई भी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अपनी फैमिली को या अपने हस्बैंड को दोगे, उनको नहीं। इस बात की भी इनसिक्योरिटी रहती है उनको।
और बट अगर जिनकी शादी मतलब नहीं हुई है आपकी, तो आपकी पसंद को लग रहा है कि कहीं न कहीं आप आगे बढ़ रहे हो और आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे उनको लगता है कि आप उनको अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है। वही हैं जो बस आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो आप। और ये बात भी उन्हें बहुत बुरी लगती है कि ऐसे कैसे एकदम से बदल गए आप, ऐसे कैसे कर सकते हो आप? पहले आप इनके लिए कितना वेट करते थे, पहले आप इनको कितनी इम्पोर्टेंस देते थे और अब आपको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस बात से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? कि उनके किसी भी एक्शन से वो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो किसी और के साथ है, नहीं है, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, इस बात से उनको फ़र्क पड़ रहा है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। देख लो, इतनी शायरी तो मैं भी कर लेती हूँ, वैसे ये शायरी नहीं है। उनको लगता है कि अब तक जैसे कि जो कमियाँ उन्होंने आपके साथ रिश्ते में रखी है, जैसे उनको लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई आ गया है, वो जो सारी कमियों को पूरा कर रहा है। आप एक स्टेबल रिश्ते में किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनको पीछे छोड़ दोगे, शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको उन्होंने जो कमी रखी, जो हो सकता है जो उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो अब आपको वो टेंशन, वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू कहीं और से आपको मिल रही है। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और हो भी सकता है कि कई बार आपके पर्सन ने खुद भी आपको बोल दिया हो कि आप आगे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। अब जब आप आगे बढ़ रहे हो तो उनको परेशानी हो रही है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। फिर मैं वो सारी लाइन नहीं बोलने वाली। तो यही सब बातें हैं ना जो उनको लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप आगे बढ़ रहे हो, तो उनके मन में एक डर पैदा कर रही है और यही डर उनको एक्शन लेने पे मजबूर करेगा आपकी तरफ। देखना आप। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं आपकी मेमोरीज़ को भुलाने की, बट लेकिन भुला नहीं पा रही हैं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा आपसे आगे बढ़ पाना उनके लिए। वो आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। अगर आप मैरिड भी हो, तो भी वो सोचते हैं कि आपसे अगर उनकी शादी हुई होती तो या हो जाती तो कैसे आप दोनों की ज़िंदगी होती। और अगर आप अनमैरिड हो फिर तो पूरा-पूरा उनका हक ही है और उनके उनके पास अभी लाइसेंस भी है कि देख सकते हो आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ़ के रूप में। तो वही देखते हैं आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ़ के रूप में वो। मुझे मतलब एक गिल्ट इनसिक्योरिटी उनकी एनर्जी में अभी ज़्यादा दिख रही है। हाँ, लेकिन खोने का डर है उनके दिल में आपको। अब उनको जो डर आप जो अब उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, यही चीज़ उनको मजबूर करेगी आपकी तरफ एक्शन लेने पे। तो अगर अब अभी तक आप उनको चेज़ करते थे, आप उनको बार-बार कॉल मैसेज करते थे, आप ये उनको रियलाइज़ करवाते थे कि उनके अलावा आपकी लाइफ़ में कोई नहीं है, अगर वो चले गए तो आपका क्या होगा? तो ये चीज़ें करने से ना सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। देखो अगर किसी को आपको इज़्ज़त देनी होगी ना, अगर किसी के दिल में आपके लिए प्यार है, इज़्ज़त है, तो आपको माँगने की ज़रूरत नहीं है। वो प्यार, वो इज़्ज़त आपको ऑटोमेटिकली वो खुद ही नेचुरली वो चीज़ आपको वो पर्सन देगा। बट अगर किसी के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, किसी के दिल में आपके लिए इज़्ज़त नहीं है, तो वहाँ पे अपनी वैल्यू आप बार-बार जता रहे हो कि हम आपकी बहुत इज़्ज़त कर रहे हैं, हमारे दिल में तो आपके लिए बहुत प्यार है, आप हमें छोड़ के चले गए तो हमारा क्या होगा? तो वहाँ पे ना तो उस बंदे से आपको प्यार मिलेगा, ना इज़्ज़त मिलेगी, वहाँ पे आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको छोड़ के जाना चाहता है, उसको जाने दो, उसको पकड़ के मत बैठो। अगर आपकी डेस्टिनी में होगा, तो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा वो। अगर वो इंसान आपके लिए अच्छा होगा, तो यकीन करो आप मेरा, वो डेफ़िनेटली आपको मिलेगा क्योंकि डिवाइन कभी भी किसी के साथ वो इनजस्टिस नहीं करते हैं। अगर वो ही पर्सन आपके लिए बने हैं, अगर वही पर्सन आपके लिए अच्छे हैं, तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना, आप खुद भी अगर उनसे पीछा छुड़ाओगे ना, तो भी वो आपके पीछे आएँगे। और अगर वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, उनके दिल में आपके लिए प्यार फीलिंग्स नहीं है, तो आप कितना भी उनका पीछा करोगे ना, वो पीछा ही छुड़ा के भागेंगे आपसे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्यार और इज़्ज़त ना भीख माँगने से नहीं मिलती गाइज़। ये या तो आपको कमानी पड़ती है या तो फिर आपके नसीब से मिलती है। इज़्ज़त कमानी पड़ती है, प्यार नसीब से मिलता है। प्यार किसी के पीछे पड़कर किसी को रियलाइज़ करवा के कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, ऐसा करके गिड़गिड़ा के किसी के सामने आप अपनी वैल्यू ख़राब कर रहे हो। आप अपनी सोल के साथ ना इनजस्टिस कर रहे हो। अपने आत्मसम्मान, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव आना चाहिए। सबसे पहले आपको जो अपनी सोल है उसको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आप खुद रिस्पेक्ट करो। जब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा।
तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं, तो कुछ टाइम के लिए उनको जाने दो, लेट गो कर दो, पकड़ के मत बैठो, बार बार चीज़ मत करो उनको। अगर वो आपके पर्सन आपके लिए सही होंगे, डिवाइन ने उनको आपके लिए चुना होगा, तो आपके पास वो डेफ़िनेटली वापस आएँगे। अगर उनके दिल में आपके लिए प्यार होगा, तो वो डेफ़िनेटली आपके पास लौट के आएँगे। अगर लौट के नहीं आए, तो इसका मतलब प्यार नहीं है। तो जब प्यार ही नहीं है, तो किसी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ़ में रोक के रखने से क्या फ़ायदा? क्या मतलब किसी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ़ में रोकने से? जाने दो उनको। जो आपके नसीब में होगा वो तो लिखा होगा वो आपको मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, होप रखिए, पर ऐसी कहते हैं ना कि विश्वास रखिए, पर अंधा विश्वास भी मत कीजिए। विश्वास अच्छी बात है, पर अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास माइंड है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप देखिए कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है? और फिर अपना फ़ैसला लीजिए। मैं सिर्फ लास्ट में भी एक ही लाइन बोलूँगी कि इज़्ज़त कमानी पड़ती है और प्यार नसीब से मिलता है, ये भीख माँगने से नहीं मिलता। अगर आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे पीछा छुड़ा रहे हैं, तो उनको चीज़ करके, उनके पास जाके रोना-धोना करके कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिवाय बेइज़्ज़ती के। तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे पहले इज़्ज़त करिए, तब आपको इज़्ज़त मिलेगी, तब यूनिवर्स भी आपसे खुश होंगे, डिवाइन भी आपसे खुश होंगे। ऐसे बार-बार अपने आप को दुखी करोगे तो फिर डिवाइन भी दुखी रहेंगे आपसे, ठीक है? तो ऐसे पॉज़िटिव रहिए, विश्वास रखिए, पर अंधविश्वास मत रखिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आपके पर्सन की मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। क्योंकि इनसिक्योरिटी तो बहुत हो रही है उनको, प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है। आप जा रहे हो भाई, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो उनके ऊपर इतना, तो उनको बुरा लग रहा है कि अब आप उनको फ़र्क पड़ रहा है। अब आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, इस बात से उनको फ़र्क पड़ रहा है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। यू होल्ड माई हार्ट इन योर हैंड्स। अभी भी आपने उनका दिल अपने हाथ में थामा हुआ है, अभी भी मतलब उनका दिल आपके पास है। आई नो नो वन इज़ परफेक्ट बट यू आर प्रेटी क्लोज। कोई परफेक्ट नहीं है, बट आपको अपनी नज़र में वो परफेक्ट नहीं मानते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, उनकी नज़र से देखो अपने आप को। You changed my world the day I met you and I have never looked back since। मतलब जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी, और आपके आने के बाद उन्होंने कभी अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। आपके साथ आगे का ही सोचते हैं, आगे ही रहना चाहते हैं। वी आर क्यूट टुगेदर। हम दोनों क्यूट लगते हैं एक दूसरे के साथ, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। वाओ। आप भी मुझे ना कमेंट में लिख दो कि एवरी मोमेंट आई स्पेंड विद यू इज़ माई फेवरेट। मतलब जब भी आप मेरी रीडिंग देखना, वो टाइम आपके लिए आपका फेवरेट होता है। मजाक कर रही हूँ। यू आर माई सोलमेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा ना आपको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं आपके पर्सन। तो गाइज़, ये थी आपकी इंटरेस्टिंग सी एक अच्छी सी रीडिंग। होप आपको बहुत पॉजिटिविटी मिली हो इस रीडिंग से, बहुत कुछ आपको और भी मोटिवेशन भी मिली हो इस रीडिंग से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो में कौन सी बात आपको अच्छी लगी, और वीडियो को मैं क्या टाइम रखूँ ये भी आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना, ओके। तो अगर मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप जाइए वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करिए। क्रिस्टल के लिए, रीडिंग के लिए, रिचुअल्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, जो इन तीनों चीज़ें, ये तीनों सर्विसेज है मेरे पास, क्रिस्टल, रिचुअल एंड रीडिंग। जो भी आपको चाहिए आप मुझे कांटेक्ट करिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे पास क्या क्या क्रिस्टल है। मेरे पास ये रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल है, ये माला नहीं है, ये क्रिस्टल है, ब्रेसलेट। और ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये क्या क्या है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये पायराइट है, ये सिट्रिन है, ये ग्रीन एवेंचुराइन है। अब मैं बेसिकली बताती हूँ कि इनका काम क्या है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपका रिलेशनशिप हील नहीं है, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, आपके बीच पहले जैसा प्यार नहीं है, आपके पार्टनर पहले की तरह आपसे बात नहीं करते, प्यार नहीं करते, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो उस सिचुएशन में डॉग बार्किंग की वॉइस आ रही थी ना आपको, कुत्ते भौंक रहे थे बाहर। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, पैशन अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, या आपके पार्टनर आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, आपकी तरफ उतना अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं, या आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ है, या फिर कोई भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उस केस में आप ये रोज़ क्वार्टर्स का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। उनके नाम से मैं एक्टिवेट करके देती हूँ।
देखिए ऐसे पिंक होता है ये बहुत सारे ऑर्डर्स आए हुए मेरे पास, दैट्स वाई मैंने ये सब इतने सारे मैंने ऑर्डर्स, इसलिए मैंने इतना सारा मंगाया हुआ क्योंकि ऑर्डर्स हैं मेरे पास। तो आप भी अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, उन सारी प्रॉब्लम के में ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके हार्ट चक्र, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो इसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। एंड अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है और आप उस चीज़ से आप उभर नहीं पा रहे हो, उस पेन से आप नहीं उभर पा रहे हो, तो उस केस में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये आपके हार्ट चक्र को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी जल्दी हील करेगा। तो वो जो दर्द है, वो जो पेन है, आपको ज़्यादा देर तक नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रेकअप होता है उस टाइम की जो सिचुएशन होती है बहुत ही अलग ही होती है। आप किसी से कह भी नहीं सकते हो, और कहने से भी वो ऐसा दुख होता है कि कहने से भी कम नहीं होता है वो। तो उस केस में आप इसको पहनिए, ये सच में बहुत ही मिराकुलसली वर्क करेगा। आपको एकदम से हील कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी इस सिचुएशन में थे या आपको इतना पेन था। तो ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप इस क्रिस्टल को वेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इसका ऑर्डर बहुत आता है रोज़ क्वार्टर्स का ही, तो आप अपना भी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए और आप अपना जो आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और मैं ये बताती हूँ, ये जो है आपका, ये है पायराइट, ये है सिट्रिन, ये पायराइट है, ये सिट्रिन है, एंड ये सिट्रिन है, एंड ये ग्रीन एवेंचुराइन है। ये आपके लाइफ में गुड लक को लेके आता, गुड लक इन्हेंस करता। अगर आपको लगता है आपका लक ख़राब है, आपका लक आपका साथ नहीं देता, आप परेशान रहते हो, आप कहीं भी काम करने जाते हो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कोई जॉब ट्राई कर रहे हो, आप अपना काम ट्राई कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है आपका लक आपका साथ नहीं देता, तो उसमें ये आपकी लाइफ में गुड लक लेके आता है। आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक नहीं चलता, अपने कलीग के साथ ठीक नहीं चल रहा है, तो उसमें भी ये वर्क करता है, आपका गुड लक लेके आता है, आपके रिलेशनशिप को सबके साथ ठीक रखता है। बट ये जो होता है ये बेसिकली लव लाइफ के लिए होता है। या ऐसा नहीं है कि लव लाइफ पे काम करता है। अगर आप अपने किसी आपकी फैमिली में अनबन चल रही है, आपके घर परिवार में नहीं बन रहा, आपकी अपनी फैमिली से नहीं बन रही है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आपके एक दूसरे से नहीं बन रही है, तो उस केस में पहन सकते हो। इसका ट्री भी आता है, रोज़ क्वार्टर्स का ट्री आता है, आप उसको अपने घर में रख सकते हो। उसको आप एक्टिवेट करवाइए आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से, और अपने बेडरूम में रखिए उसको। तो आप दोनों के बीच अगर कोई कलह कलेश चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है, वो भी दूर हो जाता है। मैं बात इसकी कर रही थी। तो ये गुड लक लेके आता है आपकी लाइफ में। ये आपको कॉन्फिडेंट देता है। कोई भी काम आप करने जाते हो लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको बार बार आप नेगेटिव हो जाते हो, बार बार सोचने लग जाते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं होगा इसमें। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट की अगर कमी है, आपको वे नहीं मिल रहा है, तो ये आपको वो वे देता है, वो कॉन्फिडेंट देता है आपको वो काम करने का, वो कुछ भी आप जो काम करना चाहते हैं वो करने का। एंड इसको मनी मैग्नेट भी बोलते हैं। ये पायरेट है, ये गोल्डन कलर में होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कैमरे में से, गोल्डन कलर में होता है ये मनी मैग्नेट है। कई इसके अंदर ना मनी को मतलब जनरेट करने की, मनी को आपके पास लाने की पावर होती है। तो आप अगर प्रमोशन चाह रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उस केस में आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन पहनो। मैं तीनों का ही कॉम्बिनेशन पहनती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इनका। तो अगर बात आपकी पर्सनल लाइफ की है तो आप इसको पहनिए, एंड बात अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की है तो आप ये पहन सकते हो। मेरे पास दोनों ही होते हैं और मैं दोनों ही सेल करती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये है आपका, आप देख सकते हो, एंड आपके पर्सनल लाइफ के लिए ये है। ऐसे वाइट दिख रहा है बट ये वाइट नहीं है, पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में होता है ये। तो आप इसको वेयर करिए, आप इसको अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। होप मैंने समझा दिया होगा किस काम में आते हैं ये दोनों ब्रेसलेट। एंड एक ब्लैक टॉर्मलाइन होता है जो ऐसे ही होता है बट वो ब्लैक बीड्स होते हैं उसमें। तो अगर आपके रिश्तों को नज़र लग रही है, आपको नज़र लग जाती है, आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो उस केस में आप उसको एक्टिवेट करवा के अपने नाम से ब्लैक टॉर्मलाइन का ब्रेसलेट पहन सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास तो रोज़ क्वार्टर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तो मैंने ये मंगवाए हुए, रोज़ क्वार्टर्स ही मंगवाए हुए हैं मैंने। तो आप भी अपना ऑर्डर फटाफट से प्लेस करवाइए, एंड आप अपना ऑर्डर प्लेस करवाइए और अपना क्रिस्टल ले लीजिए, ताकि आपको जो चाहिए, आपके लव लाइफ में जो चाहिए वो आपको मिले। आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप ये वाला ब्रेसलेट ऑर्डर करवा सकते हैं। तो आप ये देखिए, आपको जो चाहिए आप फ़ोटो क्लिक करके आप इसको पॉज करिए वीडियो को, एंड पिक क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हो एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो।